तो यार आज का टॉपिक लिखो यार, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। बेटा जो लास्ट टॉपिक क्या था उसमें क्या होता था, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो उसके परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते थे। अब होगा क्या, न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे भी हो सकता है या डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर रूट में भी हो सकता है। ये दो फॉर्म समझ गए। अब ये वाली फॉर्म है यार, आपको मैंने जुगाड़ बनाना सिखा रखा है, याद है जुगाड़ बनाना सिखा रखा है ना। अब यहाँ पर उस जुगाड़ का यूज़ होगा यार। मैं एक मिनट स्टॉप राइटिंग, सीधा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 4x + 1 x² + 3x + 2। देखो बेटा इससे मैच कर रहा है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब जब भी कभी ये वाली फॉर्म आए तो आपने करना क्या है वो ध्यान दो, हमेशा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना है। इन दोनों केस में क्या करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाना है, इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाना है, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाना है। अब जरा मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3। तो मैंने जुगाड़ बनाने सिखा रखे हैं, तो जुगाड़ से मुझे यहाँ क्या बनाना है, 2x + 3। एक मिनट स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो। इस 4x को 2 × 2x लिख सकता हूँ +1 अपॉन इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का। अब मुझे क्या चाहिए, 2x + 3 चाहिए। तो एक काम करूँगा यहाँ पर 2x + 3 - 3 + 1। कोई डाउट, समझ गए। अब 2x + 3 को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ। 2 से मल्टीप्लाई किया 2x + 3, 2 × -3 -6 + 1 अपॉन, समझ गए बात, सबको समझ में आ गई। तो अब क्या हो गई, ये आपके पास हो गया 2 × 2x + 3 -5 अपॉन x² + 3x + 2 dx। अब इसको सेपरेट कर लो, 2 × 2x + 3 x² + 3x + 2 dx -5। समझ गए। अब ध्यान देना, इस वाले पार्ट में हमेशा इसका डेरिवेटिव ये होगा क्योंकि मैंने वही तो बनाया है। समझ गए, बात समझ में आ गई। तो इसमें पुट करूंगा, पुट x² + 3x + 2 को t, यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3 = dt अपॉन dx। तो 2x + 3 dx = dt हो गया। समझ गए। तो ध्यान देना, 2x + 3 dx की जगह dt, ये 2 तो बाहर आ गया, 1/t dt ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट। और जो सेकंड वाला पार्ट है, -5 बाहर निकाला, 1/, ये बन गया। अब मेरी बात सुनो, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t। 1/x की log x होती है ना, तो log t माइनस। अब इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या आप लोग खुद करोगे। अब तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा 5 × परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए, +c, क्योंकि ये मैंने आपको कराना सिखा रखा है।
तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा यार, लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या थी, लॉग +2 -5, जो इस परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आएगा, इस वाले इंटीग्रल का, +c आंसर। समझ में आया टॉपिक, आ गया। अब मान लो वहीं पे अगर ये रूट में होता, सब कुछ सेम रहता। यहाँ पे क्या होता, रूट, यहाँ पे क्या होता, रूट, यहाँ पे क्या होता, रूट, यहाँ पे क्या बन जाता, 1/√t। 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t, और यहाँ बेटा वही रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनते। ये भी कर चुके हम लोग, बात समझ में आ गई। अगर रूट होता तो ये √t बन जाता, और यहाँ पे रूट बन जाता, तो यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर और 1/√t की 2√t, बस ये चेंज आता। उसमें आंसर क्या आता, 2√t आ जाता जनरली। लॉग टी की जगह क्या आ जाता, 2√t। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसे नोट कर लो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, एक करो फटाफट से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप लोगों ने करना है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, और वो डिनोमिनेटर में रूट में भी हो सकता है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। इसका डेरिवेटिव बताना क्या होगा, 4x + 6, तो ऊपर क्या बनाना है, 4x + 6 बनाओ। तो देखना यार, मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। डेरिवेटिव क्या है, 4x + 6। सबसे पहले एक काम करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। समझ गए। अब इसके बाद 1/4, 4x + 8 5 dx। मुझे क्या चाहिए, 4x + 6। अब या तो एक तरीका है +6 - 6 कर लो, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लो यार। आपके पास 8 है ना, इस 8 को लिख दो, +6 + 2, आ गया 4x + 6। या +6 - 6 भी कर लो, कोई दिक्कत कोई है। समझ गए, आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ बना दिया था ना। अब सुनो, अब 4x + 6, एक बार 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx, प्लस और एक बार 2/2x² + 5 dx। अब इस वाले पार्ट में इसको t पुट करेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख लोगे ना, पुट दिस इन फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इक्वल टू t इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो ये 1/t dt बन जाएगा, प्लस 2 बाहर, और उसकी क्या बनेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अभी ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ही किया है। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तेरा गलत बन रहा है एक बार ही, चल एक बार बना देता हूँ इसके कहने पे। चलो 1/4, 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log t प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर का पहला रूल क्या था, ये फ्री होना चाहिए, 2 कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से, तो 2/2 1/x²। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3x + 5/2 dx। अब देखो अगला स्टेप होता है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी, 2x² + 5 प्लस, अब इसका हो जाएगा, क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट है 3, इसका हाफ, 3/2 की स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद 1/4 log 2x² + 6x + 5 प्लस क्या है, तो फॉर्मूला बनेगा x + 3/2 की होल स्क्वायर। क्या बचेगा, 5/2 बचेगा, और क्या बचेगा, -9/4 बचेगा। समझ गए। इसका जब एलसीएम लूँगा तो कितना होगा, 10 - 9, है ना।
10 माइनस 9 कितना हो गया 1/4। ये बेटा एज इट इज़ रहेगा 1/4, ये एज इट इज़ प्लस इसका आंसर आ रहा है 1/4। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये क्या पे यहाँ पे क्या था, लॉग 6x प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब इसका एलसीएम लेना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बेटा, आ गया समझ में क्वेश्चन, पक्का। तो अभी हमने क्या सीखा यार, कि जब भी कभी ऊपर लीनियर हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो रूट में भी हो, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। इतनी बात समझ गए सारे। अब मैं ना आपको हमेशा कहता हूँ कि जो जितने पीछे भी टॉपिक किए हैं वो सारे टॉपिक लगते रहेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, पहले सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर ये होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको हटा दो, करो नोट। 1/4 को ले जा अंदर, कोई दिक्कत कोई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यार। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 3 sin x - 2 अपॉन 5 - cos square x माइनस 4 sin x cos x dx। ये क्वेश्चन है यार, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या, मैंने क्या बोला कि जितना हमने पीछे पढ़ चुके हैं वो सारे लॉजिक, वो टॉपिक्स तो लगेंगे ही लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना, जो cos x है वो sin x का डेरिवेटिव है, दिख रहा है ना भाई, क्योंकि अभी ये वाली फॉर्म नहीं है, ऊपर नीचे लीनियर ऊपर नहीं है, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या साइन वगैरह दे रखे हैं। तो अब देखो यार, सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 sin x - 2 into cos x। इस नीचे वाले cos square x को चेंज कर रहा हूँ मैं, dx। 3 sin x - 2 into cos x, इसे सॉल्व करूंगा। 5 - 1 4, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स तो प्लस हो जाएगा, -4 sin x, और क्या बच जाएगा 5 - 4 dx। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब साफ साफ दिखाई दे रहा है साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos। तो पुट करूँगा क्या, sin x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dt/dx dt। तो cos x dx की जगह क्या आ गया, dt, और sin की जगह क्या आ गया, t। तो अब ध्यान से देखो, जो फॉर्म अभी पड़ी है वही फॉर्म बन गई, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो ये वाला अरे सिंप्लीफाई क्या है, 5 - 1 4, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो समझ गए, फॉर्म बन गई। क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव बनाओगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, एट लास्ट टी की वैल्यू पुट कर दोगे, हो जाएगा ना। तो क्या देखा भाई, जहाँ पहले टी पुट होगा पहले सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद ये फॉर्म बन जाएगी। बस ये फॉर्म याद रखो, क्या है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब अगर तुम्हें समझ में आया ना, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना उसमें क्या करोगे आप। हाँ नोट करना है, कर लो। थर्ड स्टेप ये वाला मैंने क्या करा है यार, वो इसको सॉल्व किया ना बेटा, ब्रैकेट खोलेगी तो -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स पहले आ गया, 5 - 1 4 आ गया, सिंप्लीफाई किया। समझ गए भाई। एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पलर का है, जरा मुझे बताना क्या करोगे इसमें। क्वेश्चन है x³ अपॉन x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। मुझे बता दो इसमें पहला स्टेप क्या करोगे, बस बाकी तो आप लोग कर लोगे। बता, पहला स्टेप बताओ इसमें। किसका?
x4 को टी पुट नहीं करेंगे बेटा, इसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x स्क्वायर है ना, इसका क्या होगा फिर? अब बस ये चीज़ थोड़ी सोचनी है, आ जाएगी धीरे धीरे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस x क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख सकता हूँ ऐसे, समझ गए? अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स। तो क्या पुट करूँगा? पुट एक्स स्क्वायर को टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 dt। तो x dx की जगह कितना आएगा? 1/2 dt। एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा? t, और ये कितना हो गया? t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो 1/2 को बाहर निकाल दो, मैं ये बाहर निकाल देता हूँ। अब जो फॉर्म पड़ी है बन गई, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 3, ऊपर क्या बनाओगे? 2t प्लस 3 बनाओगे। इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू पुट कर दोगे। समझ में आ गया? आ गया ना? लेकिन बेटा देखो, मैं बता रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन दूंगा ना, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने, कोई क्वेश्चन लेंदी हैं जिन पे लिखा हुआ ना CBSE, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, वो सारे करने हैं। ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे अभी नहीं आया है तो बेटा एक काम करना, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई? लेकिन कर जरूर लेना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 बार करोगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? चलो इसे नोट करो। देखो बेटा, 3 क्वेश्चन है, तीनों LBH हैं और तीनों सेम टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन देखो, LBH है बेटा। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx। मैं बता रहा हूँ पहचान, स्क्वायर रूट में हो और न्यूमरेटर में भी लीनियर होगा और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। समझ गए भाई? न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? लीनियर फंक्शन। तो उस केस में करना क्या है? हमेशा ऊपर वाले फंक्शन को बाहर निकालना है, मतलब 1 प्लस एक्स को क्या करना है? स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो। वन प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दो, मतलब जो कुछ भी न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो ऊपर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर हो गया, तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स। नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया। अब इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा एक बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, और एक बार हो जाएगा ये वही फॉर्म आ गई, ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाना है, इसका डेरिवेटिव बताना क्या होगा? 2x प्लस 1, तो पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर अगले स्टेप में +1 और -1। समझ गए? और यहाँ पर क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे देखो बेटा, या पहले एक बार यहाँ पर डेरिवेटिव बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, 2x प्लस 1 चाहिए, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, dx। समझ गए? और इसको क्या चाहिए? +1 -1। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, बट आप लोग एग्जाम में अगले स्टेप में करना। समझ गए? तो अब इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, 1/2 2x प्लस 1 अपॉन प्लस एक्स, और एक बार -1 लूँगा तो 1/2 उसके साथ भी है। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? एक बार 2x प्लस 1 अपॉन दिस, एक बार -1 अपॉन दिस, 1/2 दोनों के साथ था, दोनों के साथ लगा दिया। समझ गए बच्चों? अब देखो, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये भी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ये दोनों सेम चीज़ें है ना? ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 - हाफ कितना हो जाएगा? हाफ। समझ गए?
वरना आपको दो बार अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे ना, इन्हें पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो दिस माइनस हाफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इधर बच गया हाफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, और इधर बच गया, देखो ये 1 है, ये हाफ ऑफ 1 है, तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। ये वाला स्टेप समझ में आया बच्चों या नहीं आया, आ गया। अब सुनो, इसको टी पुट करूंगा तो मैं लिख रहा हूं, आप लिख देना पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो ये बन जाएगा ऊपर डी टी नीचे रूट टी, यहाँ पर हाफ। अब इसके आपने बनाने हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। तो 1 बाय रूट टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2 रूट टी प्लस हाफ, जो परफेक्ट स्क्वायर बना के आएगा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर का आंसर प्लस सी आंसर। समझ में आया क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहचान क्या थी, रूट में होगा ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर, तो जो न्यूमरेटर में है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, पहले नोट कर लो, फिर ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। देखो यार, जैसा क्वेश्चन कहता है बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, इंटीग्रेट, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। चलो मैं ही कर रहा हूँ, तुम लोग देखो, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर बन जाएगा a माइनस एक्स की होल स्क्वायर, उससे क्या बाहर आ गया, a माइनस एक्स, a प्लस बी और a माइनस बी, समझ गए, समझ गए भाई। अगला स्टेप क्या था, इनको सेपरेट करना। इसमें से a बाहर आ गया, ये तो बहुत ही आसान था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो, तो इसकी तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है, बताना क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखो ये लॉ कह रही थी, बेटा फॉर्मूले याद कर ले प्लीज, ए साइन इनवर्स एक्स बाय, ये इसकी होती है, ए बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक, ये क्या है, लीनियर। जनरली इसका डेरिवेटिव ये है ही, देखो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2x, तो एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर ले गए, तो ये माइनस एक्स हो गया, मुझे 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया इसका डेरिवेटिव, बन गया ना। अब इसको टी पुट करूंगा, जब इसको टी पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप लिख देना पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब इसको टी पुट किया तो 1 बाय रूट टी डी टी, और 1 बाय रूट टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इनवर्स एक्स बाय ए इंटू 2 रूट टी प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, और टी की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया, आसान था ना। ये 2 क्यों लिया, इसका डेरिवेटिव बनाना था ना बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2x है ना, तो ऊपर माइनस 2x चाहिए होगा ना, इस माइनस को अंदर ले गया तो माइनस एक्स आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। समझ गए सारे भाई, करो इसको नोट। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा ध्यान देना और बताना इसमें तुम लोग पहला स्टेप क्या करोगे। क्वेश्चन है ये, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल सेम इसका ही भाई है, बस इसमें हल्का सा चेंजेस है। पहला स्टेप इसमें लगे, बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, सोच के बताओ। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे। बेटा मैंने कहा ना पीछे वाली चीज़ें भी याद रखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स है, दिख रहा है, एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या है, एक्स, सबको दिखाई दे रहा है। पुट करो एक बारी एक्स स्क्वायर को टी, जब पुट करोगे एक्स स्क्वायर को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt।
आ जाएगी। तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर प्लस टी इंटू 1/2। 1/2 तो बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो ये और ये एकदम सेम है, बस एक ही जगह ए स्क्वायर, तो कोई फर्क ही पड़ता है। बस एक ही जगह क्या है, ए स्क्वायर, और एक्स की जगह टी तो है। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस टी से मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर माइनस टी से डिवाइड, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा घर पे कंप्लीट करना है, समझ गए? इसे लिख लो एक बारी, घर पे कंप्लीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यार हमने जब बेसिक्स इंटीग्रेशन की थी उसमें एक टॉपिक कराया था, मैंने कहा था जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबको पता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन +2 dx। ये मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब पहला स्टेप देखा, ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की डिग्री भी 2 है, तो पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड होगा। बराबर हो या बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दो। एक मिनट नोट मत करो, 5x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे किससे, +2 से, तो 1 आएगा, माइनस 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 5x माइनस 3x 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ये देखो, जब डिवाइड करते हैं तो उसका कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, समझ गए? ऐसे लिखते थे। अब इस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x, यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 1, और ध्यान से देखो ये वाली फॉर्म अभी की है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आज जो आप लोगों का होमवर्क है वो है एक्सरसाइज, छोटा सा होमवर्क है 19, 20 एंड 21 ऑफ आरडी। देखो भाई, अगर क्वेश्चन ज़्यादा लगे तो जिन पे सीबीएसई एनसीईआरटी लिखा है वो तो छोड़ने नहीं है, और बाकी उनके अलावा एक 2-2 क्वेश्चन और कर लेना, सारे मत करना। क्वेश्चन लेंथी है, मुझे टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब तक तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो तो अगला क्वेश्चन भी ट्राई करना, ठीक है भाई? मतलब तुम्हें ये आना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर का आएगा, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।